Assalamualaikum everyone. Myself Engineer Abdul Basit. I am Marketing Director of Sindh Educational Organization. Today we have an online awareness session about AIU scholarship for BS students and roadmap to getting scholarship abroad. Our speaker is Mr. Akib Ali. He is certified social young entrepreneur and he is currently studying BS social development at Al Bukhari International University AIU in Malaysia, and simultaneously he is earning bachelor degree in computer science from University of People, US accredited online university. So today he will be guiding us about AIU scholarship. Okay, sir, over to you. Our medium can be both Urdu or English simultaneously, whichever you prefer. Welcome. Thank you so much for inviting me for this session. Thank you. Okay, so first of all, हमारा सेशन जो ये रखा गया था आज, तो ये एक AIU स्कॉलरशिप है जिसका AIU means Al Bukhari International University. So this university is located in Malaysia और ये जो है वो बैचलर्स की स्कॉलरशिप देती है ऑलमोस्ट एवरी कंट्री. तो पाकिस्तान भी एलिजिबल है इसके लिए. तो हमारा ये रहेगा कि हम इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और सारा कुछ जानेंगे इसके बारे में. पहले पहलू है, सेकंड हम फिर बात करेंगे. ओके, सो सबसे पहले हम जाएंगे, हम सर्च करेंगे अल बुखारी स्कॉलरशिप. इसको करेंगे सर्च तो हमारे रिजल्ट आएंगे ये. अभी सबसे पहले हम जो विजिट करेंगे वो स्कॉलरशिप को विजिट करेंगे. तो इसको करना है क्लिक. इसको क्लिक करने के बाद आपको ये स्कॉलरशिप की कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. ये क्राइटेरिया है, इसकी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं. ये इसकी क्राइटेरिया है और आपकी एज ये होनी चाहिए, आप सिंगल होने चाहिए. और ये सबसे बड़ी जो समझने की बात है ये है. तो आपकी ये एक नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है. तो इसमें आपको जो आपके पेरेंट की सैलरी होनी चाहिए वो 300 USD होनी चाहिए. बट इट्स नॉट द केस. अगर आपका नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है. मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मेनली आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख के आप कहें कि मे बी मैं आई एम नॉट एलिजिबल, आई कैन नॉट अप्लाई, बट यू कैन. पर इसका एक मैं आपको बाईपास तरीका बताऊंगा कि आप ये करें. ये चीज, दो चीजें हैं. ये एक डॉक्यूमेंट है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है. तो ये इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म होता है. इसमें आपको उनको ये बताना पड़ता है कि आपके वालिद, जहाँ आपके जो पेरेंट्स हैं उनकी ओवरऑल इनकम कितनी है. तो ये करें. ये आपको मैं डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट अभी आप डाउनलोड कर लेंगे. और ये USD मतलब ये आपको एक डॉक्यूमेंट, ये मैंने आपको दिया इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है. तो इसको आपने प्रिंट आउट करना है. इसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन मैं आपको कुछ दिखाऊंगा कि इसमें इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी है. तो मैं आपको दिखाता हूँ. Let me share screen with you. जो मैंने ऑलरेडी यहाँ आपने डाउनलोड करना है, ठीक है ना. ये डाउनलोड करके तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. ये इस तरह से, इसका नाम है इनकम प्रूफ ऑफ इनकम डिक्लेरेशन फॉर्म्स. तो इसमें आपका नाम होगा, इसमें आपको पासपोर्ट होगा, इसमें आपकी कंट्री होगा, ठीक है ना. इसके बाद आपके वालिद की इन्फॉर्मेशन होगी, आपके मदर की इन्फॉर्मेशन है. पासपोर्ट नहीं है आपके वालिदैन का तो कोई इशू नहीं है. इट डजंट मैटर. आप आइडेंटिफिकेशन कार्ड लिख लें, तो ये सारा लिख लें. अब यहाँ चीज सारी आती है कि इनकम कितनी है. तो लेट से अगर आपका इनकम मोस्टली तो नहीं होगी ज्यादा, 300 लाइक, तो जो अगर इससे ज्यादा एक्सीड करती है तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ उसको कम लिखें. मतलब आप लिख सकते हैं कि मेरे वालिद की सैलरी है लाइक 40,000 रुपीज, विच इज अराउंड लाइक $120. तो आप लिख सकते हैं, डजंट मैटर. और अपने मदर है उसको आप कर लें, हाउस वाइफ कर लें. तो ये आपके कुछ अपने जो सिबलिंग्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ, और उनका आपका रिलेशनशिप वो कहाँ पढ़ रहे हैं. अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस स्कॉलरशिप इज नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, नॉट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. तो यहाँ आपने जो है वो इंफॉर्मेशन लिखेंगे. उसके बाद आपने ये करवाना है सिग्नेचर. किसी आप देख सकते हैं, आपने इसको स्कूल के प्रिंसिपल से करवा सकते हैं और या किसी काउंसलर से करवा सकते हैं, जो आपके हल्के का जो काउंसलर है उससे भी करवा सकते हैं. तो ये चीजें हैं. तो ये यहाँ सिग्नेचर होगी, उसका नाम होगा, उसकी पोजीशन होगी, उसका एड्रेस होगा, यहाँ उसका ठप्पा होगा, ठीक है ना. तो ये चीज है. अगर आप यहाँ कम भी लिखते हैं तो ये यू कैन
इसमें आपको कोई भी, अगर आपकी सैलरी आपके वालिदैन की एक्सीड करती है तो आप ये ना सोचें कि आप ना अप्लाई करें, बिल्कुल अप्लाई करें। आई विल सजेस्ट यू, आई डिड द सेम थिंग, और मैं भी ये स्कॉलरशिप मैंने विन की है, तो ये आप करें। तो पहला पहला पहलू ये होगा, ये चीज आपने करनी है। उसके बाद सो लेट मी, तो अभी मैं आपको दिखा कोई और शेप, हम जाएंगे सेम स्क्रीन पे फिर हम। तो यहाँ आपको देखेंगे, आप दोनों डॉक्यूमेंट आपने कर लिए। उसके बाद आपको मोटिवेशनल लेटर है, इसमें 3 क्वेश्चंस होते हैं। वो आप ये भी डाउनलोड कर लें, इसको भी आपने डाउनलोड करना है, और 3 क्वेश्चंस आपने देखना है। इसके बाद मैं देख जाऊंगा, और आपने ये समझ लिया, यहाँ से आप एलिजिबल क्राइटेरिया को समझ लें, और क्या कहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर दें, जो दोनों डाउनलोड कर दें। और उसको मैंने समझा दिया कि डॉक्यूमेंट में करना क्या है, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। तो इसके बाद ये करना है, इसको हमने क्लिक करना है। हमने क्लिक करके, और ये पहला पहला आपको आ रहा है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अप्लाई करना है, तो आप इसको करेंगे क्लिक। इसको क्लिक करने के बाद थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है जी। तो पहले पहले आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है। आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आपने करना है, उसको करना पड़ेगा साइन अप। साइन अप कर रहे हैं, और मैंने ऑलरेडी आपके लिए अकाउंट बनाया हुआ है, क्योंकि मैं चाह रहा था कि आप एप्लीकेशन जो है उसको मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि एप्लीकेशन में है क्या। साइन अप तो आई एम श्योर कि यू विल डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ उसके बाद मैंने अप्लाई नाउ क्लिक किया था, तो आपको यहाँ ये चीज आएगी कि आपको आएगा साइन अप और साइन इन। तो आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट में आपको नॉर्मली आपकी ईमेल होगी या पासवर्ड सेट करना पड़ेगा, और ईमेल पे आपको कोई कोड आएगा, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका ये आता है, आपने अपनी एप्लीकेशन को करना है। एप्लीकेशन में ये तकरीबन 6 मराहिल हैं। इन 6 मराहिल से आपको जो है वो ये फिल करने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये है प्रोग्राम सिलेक्शन। तो इसमें आपको जो चीजें हैं, वो प्रोग्राम्स जो हैं वो बीबीए है, इकोनॉमिक्स है, इस्लामिक फाइनेंस है, कंप्यूटर साइंस है, सोशल डेवलपमेंट है। तो बहुत ज्यादा जो है वो प्रोग्राम्स हैं, तो उनमें से आप कोई सिलेक्ट करते, जो मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली है। तो आप ये दोनों में से जो 4 प्रेफरेंस आपके पास होंगी, उसमें जो आपका सब नंबर 1 चॉइस होगी, कोई आपने सिलेक्ट करना है, वही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। आई होप, आई एम श्योर कि आपके प्रेफरेंस का ये सारा इंफॉर्मेशन होगी कि ये क्या सिस्टम होता है। आपकी पहली प्रेफरेंस को वो फर्स्ट कंसीडर करेंगे कि ये दिस गाय इज इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड। तो जो दूसरी प्रेफरेंसेस हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वो लेट से अगर आपने कंप्यूटर साइंस किया है तो दूसरी फील्ड्स भी उसके रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से नहीं, तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ आप रिलेटेड फील्ड्स जो है वो प्रेफरेंस पे सिलेक्ट करें। उसके बाद एकेडमिक ईयर 2025 टू 2026 और फुल टाइम। उसके बाद आपने दूसरा होता है पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपने जो भी चीजें, आपको जो इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं चीजें, बस आपने सिंपल सिंपल चीजें इनको आंसर करना है। और इसको आंसर करने के बाद आपने जो है वो इसमें आपको हर इंफॉर्मेशन मोस्टली आपने देनी है। अगर आपने लेट से आर यू ट्रांसफरिंग फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशन, तो नॉर्मली आई वुड से कि आप यू डोंट सिलेक्ट दिस, आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना। आप यही कहें कि मैं इंटरमीडिएट मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं, और डिसेबिलिटी आपको कोई नहीं है, एलर्जी आपको कोई नहीं है, ये भी आपको नहीं करना, ठीक है ना। पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पासपोर्ट होना चाहिए। और मैं तो आपको कहूंगा कि पासपोर्ट आप बना लें। 4-5 हजार रुपए खर्च होंगे, पर पासपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाहर स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो पासपोर्ट इज योर की। वो एक आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। पासपोर्ट जरूरी होता है। फिर अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देंगे, और पेरेंट्स की जो भी आपने सैलरी यहाँ लिखी है वो डॉक्यूमेंट में सेम होनी चाहिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि यहाँ डिफरेंट हो और डॉक्यूमेंट में डिफरेंट हो। और मदर को तो मैं ऑलवेज से आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप उसको हाउस वाइफ ही रखें। इवन शी इज डूइंग जॉब वट एवर, आप इसको हाउस वाइफ रखें, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन रहेगा, ठीक है ना। के बाद आपको फिर फ्री होना चाहिए आपका जो आप किसी प्रोफेसर को, किसी को भी जो आप एज अ रेफरी रख सकते हैं। उसको रेफरी रखने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है एकेडमिक इंफॉर्मेशन। आपकी एकेडमिक, ये हमारी ये जो आ रही ये है आपकी 10th ग्रेड, ये 10th ग्रेड है।
और ये जो है वो है 12th ग्रेड। तो आपको ये समझना है, हाई स्कूल 1 जो है ये आपका 10th ग्रेड है। तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो आपने देनी है 10th की, राइट। तो इसमें आपने देनी है इंटर की, राइट। उसके बाद आपने इंग्लिश प्रोफेशंसी देनी है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है, इस डजंट मैटर, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आपको यहाँ आप ना लिखें, कहें कि मेरे पास नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है तो आपको बेनिफिट है, ठीक है ना। तो उसके बाद एक नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा आता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो इसमें आप ये आता है कि ये आपको क्वेश्चन है, ये मोटिवेशनल लेटर आप समझ लें इसको, आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या आपको उसको मोटिवेशनल लेटर आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको पहला पहला क्वेश्चन आ रहा है, जो मैंने आपको कहा था 3 क्वेश्चन आपने सिलेक्ट वहां से डाउनलोड करना है, तो यही क्वेश्चन थे। तो ये आप एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं। तो इसमें आपने नॉर्मली दे मेंशन अराउंड देयर वेबसाइट के एआई इज हाईली प्रोहिबिटेड, आप एआई यूज नहीं कर सकते। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि एआई यूज करें, पर उसको आप करें ह्यूमनाइज करवाएं। ह्यूमनाइज एप्स बहुत ज्यादा है, आपको खुद पता होगा कि ह्यूमनाइज हो सकता है, या खुद अपने वर्ड्स में लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखें, बट यहाँ जो इन्फॉर्मेशन दें उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें, उसको बताएं अपनी चीजें। ज्यादा चीजें आप बता सकते हैं कि मेरे फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वैसे हम पाकिस्तान से हैं तो हमारे तो बहुत ज्यादा इश्यूज हैं, तो आप उनको हाईलाइट करें, उनको बताएं कि मेरे ये इश्यूज हैं, हालांकि नहीं भी है तो इट डजेंट मैटर, आप लिख लें। मतलब जितना आप इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे इतना बेनिफिट है आपके लिए कि आप व्हाई शुड इंस्पायर यू, ये आपको फाइनेंशियल बताना है, यू डिस्क्राइब योर फाइनेंशियल नीड, लिखा हुआ है ना, फाइनेंशियल नीड बताएं कि मेरे ये इश्यूज हैं, वो बताएं। उसके बाद ये स्कॉलरशिप आपको जो है वो फ्यूचर में किस तरह से जो है वो बेनिफिट करेगी, उसमें आप बताएं, उनको कहें कि मैं इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा, ये बेनिफिट्स होंगे अपने फ्यूचर के, जो भी आपके जो सीन है वो आप उसको जो यहाँ बताएं, और बहुत इसको स्ट्रांगली बनाएं, और वाई यू आर सुइटेबल कैंडिडेट फॉर दिस स्कॉलरशिप। तो इसमें भी अपने जो है वो ये चीजें मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। ये इंटरव्यू में भी बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, आपके स्किल्स, रिलेवेंट स्किल्स, अगर आप कोई फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर रिलेवेंट स्किल्स आपके कौन से हैं, आपका एक्सपीरियंस कौन सा है, अचीवमेंट्स कौन सी है, आपका एजुकेशनल अदर एक्टिविटीज, तो ये आपने सारा इसमें बताना है कि मैंने ये चीजें अपनी इंटरमीडिएट में मैंने ये किए हैं, जब प्रीवियस मैंने कम्युनिटी वर्क ये किया है अपने रिलेटेड टू फील्ड, ये चीजें बतानी है, ठीक है ना। तो अगेन आई एम टेलिंग यू दिस मेंशन एआई इज हाईली प्रोहिबिटेड, बट मैं आपको कहूंगा कि अगर यूज भी करें तो उसको ह्यूमनाइज करवाएं, ह्यूमनाइज करके उसको फिर परसेंटेज देखें, परसेंटेज देखें, तो फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। बाकी फुली एआई से कॉपी पेस्ट करके रखेंगे तो ये भी गलत है। तो कभी भी यहाँ पेस्ट भी ना करें, क्योंकि आप जब भी पेस्ट करते हैं तो वो डायरेक्ट एआई से आती है, आप अपने वर्ड्स में यहाँ राइट करेंगे तो फिर भी थोड़ी सी परसेंटेज कम होगी, ठीक है ना। तो ये आई होपफुली यू अंडरस्टैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद हमारा आता है डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सीन। तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है या हाई स्कूल सर्टिफिकेट, तो ये आपका इंटरमीडिएट है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट हमारी मार्कशीट होती है, ये हमारा पास सर्टिफिकेट होता है, जो हाई स्कूल सर्टिफिकेट मींस पास सर्टिफिकेट, राइट। एंड हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो है वो जो हमारा मार्कशीट होती है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है, मीन्स के यू कैन अप्लाई विदाउट पासपोर्ट, बट आई डोंट रिकमेंड यू कि आप ये करें, पासपोर्ट आप कोशिश करें बनवा लें, ये ठीक होगा। नेशनल आइडेंटिटी से आप जो है वो कर सकते हैं। अगेन इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन जो है वो 31 जुलाई है, मतलब अभी आई थिंक स्टिल यू हैव ऑलमोस्ट 9 days। तो मैंने ये सेशन इसलिए मतलब भी हमने कंडक्ट किया है कि आपको जितना आपको मतलब जल्दी आप इसमें अप्लाई करें इतना ठीक है, क्योंकि आप डेडलाइन गुजर जाएगी उसके बाद तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अब अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो अप्लाई विथ नेशनल आईडी, राइट। तो अप्लाई जरूर करें, ठीक है ना। अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट की है उसके बाद ये सारा प्रोसेस आप जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको फॉलो करें, और जितना जल्दी हो सके इतना जल्दी अप्लाई करें, क्योंकि डेडलाइन बहुत ज्यादा करीब है, ठीक है ना। ओके,
सो ये चीज मैंने आपको दिखाई है, इनमें आपने कुछ चीजें देखनी है और ये चीजें आप फिल आउट करनी है। पहले अपनी फैमिली होम जो है वो, ये चीज थोड़ी सी आपको डिफरेंट लगेगी, दीगर स्कॉलरशिप्स में नहीं होती, पर यहाँ बिल्कुल है। ये आपको जो है वो अपने फैमिली हाउस जो है ना, आपका घर है ना, का आउटसाइड व्यू आपने दिखाना है, और किचन का भी दिखाना है। एज आई सेड कि दिस इज अ चीजें आप फैमिली होम है उसका आउटसाइड व्यू दिखाना है, और जो लिविंग रूम है आपका, तो ये चीज है। अगर आप, ये भी एक चीज है कि अगर आपका घर जो है वो लग्जरियस, तो आप किसी और अपने रिलेटिव्स का दिखा दें जो बिल्कुल गरीब है, जब आप अपने गाँव जाए वहाँ किसी घर दिखा दें, मतलब ये चीजें हो सकती हैं अगर आप ये कर सकते हैं। अगर आपका घर बिल्कुल अच्छा है, आपके घर में एसी लगी हुई है, टाइल लगी हुई है, बहुत मतलब अच्छा है, तो आप, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि नहीं करें। आप ये करें कि एक ऐसा घर लें, मतलब आप देखें कि अपने रिलेटिव्स रिलेटिव्स का ही हो, वो जो है उसका आउटसाइड व्यू देखें, उसका लिविंग देखें, उसका किचन देखें, ठीक है ना। ये करें। उसके बाद अपने फादर की इनकम सर्टिफिकेट, तो ये सबसे बड़ा इशू होगा। अगर आपके वालिद की जो है वो इनकम ज्यादा है, तो ये क्या हो सकता है, मतलब ये फिर आपने अपना डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपने दिया है, पर ये इनकम स्लिप भी मैटर करती है। तो आप ये करें कि अगर आपके वालिद की एक्सीड करती है, तो आप ये करें कि अ, आप, मे भी वो गवर्नमेंट में है, तो आप ये करें कि एक, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप अप्लाई करें, आप सिलेक्ट हो, क्योंकि यहाँ मोस्टली इस तरह से होता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक, में भी एक मतलब जाली बना सकते हैं, क्योंकि वो भी अब बन सकती, वो बन सकती है, क्योंकि पाकिस्तान है, हमारे में कुछ भी हो सकता है। तो आप ये करें, वो बनाएं। और अपने फादर को आप ये भी कर सकते हैं कि नॉन गवर्नमेंट रखें, मतलब अगर प्राइवेट उसको रख लें, क्योंकि कहें कि प्राइवेट की तो कोई सैलरी स्लिप तो नहीं होती है ना ज्यादा इतनी, उसकी सैलरी स्लिप, पर गवर्नमेंट वाले की स्लिप जो होती है वो निकलती है गवर्नमेंट से। तो आप ये करें कि ये बना लें, और ये बन सकती है, बिल्कुल बनेगी इनकम सर्टिफिकेट, इनकम स्लिप। और उसको बनाए, मतलब जाली बनाए किसी, मतलब किसी जहाँ किसी पर्सन से, वो यहाँ फिल कर दें, ठीक है ना। मदर की आप हाउस वाइफ लिख लें, तो आप कह लें कि कोई एक डॉक्यूमेंट बना ले, उस पर लिख लें कि माय मदर इज हाउस वाइफ। ऑलरेडी आपने आगे अपनी मदर को हाउस वाइफ लिखा है, तो यहाँ भी कोई इशू नहीं है, आप ना भी फिल करें, इट डजेंट मैटर। फिर यहाँ अगर रिक्वायर्ड है, तो आप ये करें, एक पेज पे लिख लें कि माय मदर इज हाउस वाइफ, सो आई कैन, आई एम नॉट एलिजिबल। या आपको ये पीडीएफ बना ले, उस पर ये पैराग्राफ लिख लें कि भाई मेरे मदर इज हाउस वाइफ, तो उसको नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी सैलरी। तो यहाँ वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर लें, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं कुछ, आईएएस एकेडमिक सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, ये चीजें हैं। ये प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये ऑप्शनल है। अगर आपको स्कॉलरशिप कहीं, मतलब तो दीगर कोई सपोर्ट कर रहा है आपको, कोई आप स्पॉन्सर कर रहा है, तो आप ना करें, मतलब ये ऑप्शनल है। ये कह रहे हैं कि आपको, ये हम तो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, और आपको मतलब कोई और बंदा भी आपको कोई ऑफर कर रहा है स्कॉलरशिप, तो आप हमें बताएं। ये रेफ्रिजरेटर है, मतलब ये भी आपका कोई टीचर हो, उससे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये कुछ ऑप्शनल चीजें आप ना भी करेंगे तो डजेंट मैटर। यूटिलिटी बिल्स, आपका जो गैस का बिल है, वो यहाँ आपने फिल आउट करना है। ये कुछ नॉर्मल चीजें हैं, आपने ये चीजें करनी है। उसके बाद डिक्लेरेशन आएगा, डिक्लेरेशन में आपको जस्ट क्लिक करना है और सबमिट बटन, ठीक है ना। ये इतना सिंपल एप्लीकेशन है, पर मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इसकी डेडलाइन सो क्लोज, वेरी वेरी क्लोज। आप कोशिश करें, अप्लाई करें। अगर आपने इंटरमीडिएट जो है वो अभी आपने कंप्लीट की है, अगर आपने कंप्लीट 1-2 साल हो गए हैं, फिर भी आप अप्लाई करें, क्योंकि आप एज इसकी जो है वो 22 है, और अगर आपकी एज 22 से एक्सीड करती है, तो यूर नॉट एलिजिबल। बट अगर इससे कम है, तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई एंड अप्लाई। और अभी मैं इसका कुछ बेनिफिट्स स्कॉलरशिप बताता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो मैं इसके लिए कोई और मैं इसके लिए स्क्रीन शेयर करूंगा, या तो ये कुछ स्क्रीन नजर आ रही है, स्क्रीन ठीक है। तो या तो ये है। तो ये कुछ टिप्स भी थे, मैंने कहा आप अपने जो भी जो लिख रहे हैं मोटिवेशनल लेटर, उसमें जो है ऑनेस्ट हों, और अपने कम्युनिटी वर्क्स को, जितना अपने वॉलंटियर वर्क्स है ना, उसको जितना हाईलाइट करना है, इतना इजी, क्योंकि इतना आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि एआईयू इस चीज को बहुत मैटर करती है। अगर आपने कम्युनिटी वॉलंटियर वर्क लीडरशिप रोल्स आपने लिए हैं, तो इट डज मैटर ऑन लॉट व्हाइल अप्लाइंग फॉर दिस स्कॉलरशिप।
तो ये चीज अभी इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे कि इससे बेनिफिट्स क्या है। तो ये ट्यूशन फ्री है, इसकी ट्यूशन आपको इसके कोई टक्का भी नहीं देना। अकोमोडेशन आपकी फी आपकी यहाँ इंक्लूडेड है, आपको अकोमोडेशन दी जाएगी जो यूनिवर्सिटी के इनसाइड ही है। वो अकोमोडेशन भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छी है, मंथली अलाउंस है, आपको पैसे दिए जाएंगे जो स्टाइपेंड हम जिसको कहते हैं। तो स्टाइपेंड हमारा इस स्कॉलरशिप का है 500 रिंगिट। तो 500 रिंगिट इज अराउंड 30,000, 35,000 रुपीज आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, which is not more than enough but which is quite enough। वो आप अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, अपने फूड जो है आपका कवर हो जाएगा उसमें, मतलब आपके जो फूड वाला जो सीन है आपके दीगर चीजें कवर हो सकती हैं। बाकी लग्जरी लाइफ तो वो तो नहीं हो सकती ना। तो एक अच्छी लाइफ जो है वो इससे गुजारी जा सकती है, ठीक है ना। और नॉर्मली मैंने आपको यही कहा अंडर जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, तो ये चीज है। बट मैंने आपको तरीका बता दिया है कि किस तरह से आपने इसको करना है ना। तो ये आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आपकी सैलरी आपके वालिदैन की एक्सीड करती है तो इट डजेंट मैटर, यू कैन स्टिल अप्लाई। और मैंने आपको तरीका बताया किस तरह से करना है। तो ये बैचलर्स के लिए स्कॉलरशिप है और किसी और के लिए, मास्टर्स के लिए नहीं है। तो इसमें आपका बीबीए के सब्जेक्ट्स आते हैं, बीबीए मार्केटिंग आता है, बीबीए जनरल आता है, और इस्लामिक फाइनेंस आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, इकोनॉमिक्स आता है, इस्लामिक फाइनेंस आता है, और सोशल डेवलपमेंट आता है, which I am currently studying, right? तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। एकेडमिक इसकी एलिजिबिलिटी यही है कि आपने एकेडमिक आपका स्ट्रॉन्ग, मतलब अगर आपका फॉर मी व्हिच आई नो 75% अगर आपका जो है वो 75% अगर आपकी जो है वो से ज्यादा है, 70 भी ओके, बट आपको जितना आपके मतलब वॉलंटियर वर्क्स होंगे, लीडरशिप रोल्स होंगे, इतना ज्यादा आपको इसमें बेनिफिट होगा। तो 70 से अबव होगी तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। से ज्यादा भी है तो बहुत अच्छा है, बट 70 से कम होगी तो फिर थोड़ा सा आपके लिए इशू होगा। फिर ये आप अपने, तो ये चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं सारी चीजें। अगर इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछें, अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता चले कि आपने वाकई में आपने कुछ सीखा या नहीं। तो ये मुझे थोड़ा सा, अगर इसके रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके बाद हमने अपने सेकंड जो है वो पहलू जो इसको हमने सेशन का है उस पर बात जाएंगे और उस पर बात करेंगे, जो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नॉट जस्ट फॉर दिस स्कॉलरशिप, पर दीगर चीजें मैं आपको बताऊंगा जो दुनिया में स्कॉलरशिप्स आती हैं उनके क्या क्राइटेरियाज होती हैं, किस तरह से विन किए जा सकते हैं, उसका पूरा रोड मैप मैं आपको बताऊंगा। बट मैं चाहता हूँ इस पहलू को अब हम क्लोज कर लें। एक दो क्वेश्चन अगर आप पूछेंगे मुझसे, तो अगर है कोई क्वेश्चन तो मुझसे पूछें। थैंक यू सो मच सर फॉर डिटेल एक्सप्लेनेशन। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, आप चैट में देख लें और उसके बाद पार्टिसिपेंट्स जिनको भी क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेज करें, मैं उनको अनम्यूट करूंगा क्वेश्चन। बिल्कुल, आप कैसे कर सकते हैं, अगर चैट में पूछना है चैट में पूछें, अगर आपने वॉइस पे पूछना है तो वॉइस में भी पूछें। मैं तो आपको बहुत रिकमेंड करूंगा आपने अपना माइक ओपन करें और कॉन्फिडेंटली आप क्वेश्चन मुझसे पूछें। और जितना क्वेश्चन अच्छा पूछेंगे, मतलब तो दीगर लोग हैं उनकी भी हेल्प हो जाएगी, मतलब उनको भी पता चल जाएगा कि क्या असल में सीन है, ठीक है ना। सो प्रेम सिंह, या यू कैन, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं प्रेम सिंह बात कर रहा हूँ सिंध पाकिस्तान। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी तक हमारी 12th की रिजल्ट ही नहीं आई है मेरे तरफ से बोर्ड की। बिल्कुल, तो बोर्ड की रिजल्ट्स नहीं आई है तो मैंने जिस तरह से आपको कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं तो उनको आपने सबमिट करना है। उनमें से आप ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पास अभी नहीं है, तो आपको ये करना पड़ेगा, फिर आपने वेस्ट करना है, आपने नेक्स्ट टाइम अप्लाई करना है। बाकी इस स्कॉलरशिप पे आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ ये बहुत मतलब इजीली आप विन कर सकते हैं अगर आपने इतनी ज्यादा डिफिकल्ट स्कॉलरशिप नहीं है। मतलब नेक्स्ट टाइम कब? 2026? 2026 में होगा, क्योंकि आपकी अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट नहीं है, आपकी उसकी रिजल्ट नहीं है। बट लेट से अगर आपने, ये भी हो सकता है कि अगर आपके पास अभी आपके ना ही आपके पास पास सर्टिफिकेट है ना ही आपके पास मार्कशीट है, ठीक, ये बात है ना। जी जी
तो जी ये जी आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो फिर आपको बिल्कुल आप ये होप सर्टिफिकेट होता है, बट मुझे या मैंने जिसको भी देखा है होप सर्टिफिकेट पे ये नहीं आपका करते स्कॉलरशिप। वो देखते हैं कि आपकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो, आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट्स हो, वो फुली सबमिटेड हो, तो फिर ही आपको वो ऑफर करते हैं। तो अप्लाई हो सकता है बट चांसेस बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि वो होप सर्टिफिकेट को कंसीडर ही नहीं करते। दीगर स्कॉलरशिप में होता है बट फॉर दिस जी। स्कॉलरशिप इज नॉट द केस। ओके सर, थैंक यू। ओके। सर चैट में हमारे पास क्वेश्चन हैं, वो भी आप रिव्यू कर। ओके। ओके, पासपोर्ट नहीं बना हुआ, सो या इट्स ओके, यू कैन अप्लाई विथ योर नेशनल आईडी, यू कैन। ओके, हबीबुल्लाह नारेजो, सर प्लीज अनम्यूट मी। डेडलाइन इस स्कॉलरशिप की है वो है 31 जुलाई। जितना जल्दी आप अप्लाई करें, इतना जल्दी अप्लाई करें उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि 31 जुलाई से बाद एप्लीकेशन क्लोज है, बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे, ठीक है ना। हबीबुल्लाह आप अस्सलाम बात वालेकुम कर सर। सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम बाब। सर मेरा प्रश्न ये था कि हमारा पासपोर्ट कितने दिनों में बन सकता है? पासपोर्ट डिपेंड्स ऑन द आवर गवर्नमेंट, वो देखते हैं कि जो पासपोर्ट बनाते हैं उन पे डिपेंड करता है। अभी आप ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा पैसे दे के जल्दी भी बनवा सकते हैं, बट नॉर्मली फॉर मी इट टुक ऑलमोस्ट 2 मंथ्स फॉर मी, क्योंकि मैंने नॉर्मल बनाया था, मैंने अर्जेंट नहीं बनाया था। बट यू कैन मेक अर्जेंट, और ये जल्दी मेरे दोस्त ने अभी बनवाया है, उसने 3-4 दिन में उसका आ गया, उसने ज्यादा पैसे भरे थे। मतलब सर ये नेशनल आईडी कौन सी होती है? ये हमारे सेना की? नेशनल आपकी शनाख्ती, जो आपका जो आईडी नहीं है, जो आपको कवर वो पाकिस्तान की है, या यही है शनाख्ती कार्ड। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। सर ओके। एक एक और क्वेश्चन है, जी जी। इसकी टेस्ट वगैरह तो नहीं होगी ना? अगर आईएलटीएस नहीं, इसका वगैरह इंटरव्यू है, हमारे? इसका इंटरव्यू होगा। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उस वो जो है वो फाइनल। पर इंटरव्यू आपका कॉल आ गई तो दैट मीन्स कि आपका 80% चांसेस आप हैं, आप स्कॉलरशिप विन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पे, हाउ वेल यू परफॉर्म इन द इंटरव्यू। अगर आप इंटरव्यू में अच्छा करते हैं तो डेफिनेटली दे विल सिलेक्ट यू, राइट। सर मेरा फादर एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप बनाने में है। सर Okay, so 50, if your father is 50, salary 50,000 है, उसकी सैलरी स्लिप भी है, तो बिल्कुल अप्लाई करें, ठीक है ना। सर एक एक मोर वन क्वेश्चन है। जी जी जी। सर मेरा फादर फार्मर है, तो फिर मैं क्या करूँ, कैसे करूँ या तो इनकम ये तो वाला? सबसे ज्यादा, या यही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो फिर ये करें, आपका फादर फार्मर है तो वो, या आप ये करें कि आई थिंक कोई, आप मुझे स्पेल फिल करिए, नाम नहीं आ रहा उसका, कहते हैं कोई कोई कोर्ट के सामने कोई बंदे बैठते हैं, वो ये काम करते हैं। आपको वो एक बनवा के मतलब वो आप एक रसीद देंगे आपको कि एक नॉन गवर्नमेंट पर्सन की सैलरी स्लिप, उसकी आई थिंक 37 सैलरी होती है, 1000 आई थिंक समथिंग इज nowadays per day salary for daily wages, या तो ये है, आप बनवा सकते हैं। और आप फार्मर है तो ये आपको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बिल्कुल देंगे, जितना ये नीड बेसिस स्कॉलरशिप। सर इसमें जो आप कह रहे थे कि रुपीज में वहाँ इनकम लिखनी है जो पहले पहले स्टेप में था? तो इस आपने जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया है उसको डाउनलोड करना है, उसमें आपने सैलरी लिखनी है और वो सिग्नेचर करवाना है, किसी प्रिंसिपल से कराएं जहाँ किसी काउंसलर से करवाएं। उसके बाद आपने जो एप्लीकेशन में भी वही सेम सैलरी लिखनी है जो आपने डॉक्यूमेंट में लिखी है। और नॉर्मली अगर आपकी फार्मर है तो आप लिखें 14,000 लिखें समथिंग, फिर उसको डिफेंड भी करें इंटरव्यू में। लाइक अगर आपको एप्लीकेशन में पूरे में डिफेंड करें, इस तरह से नहीं कहें कि 20,000 सैलरी है और आप अपने खर्चे बताएं 40-50,000, तो आप उसको डिफेंड करना भी आपको आए, ठीक है ना। ठीक है सर। सर जो पहला पहला आपने वो क्वेश्चंस वाला आई थिंक उसको प्रिंट करवाना है हमें? नहीं, उसको प्रिंट नहीं करवाना, उसको अंडरस्टैंड करना है। उसको क्वेश्चंस आपको, मतलब आप व्हाइल अप्लाइंग आपको पहले ही वो देखना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो सारा मतलब आप देखें उनको क्वेश्चंस को, और उसके में उन्होंने वही लिखा है, बट आप जाके वो सारे स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने आपको बताए हैं।
थैंक यू सर। सर Okay. ये So, ये लिंक बताएं कि कौन सी सर्च करें हम गूगल पर? मैं मैं थोड़ा अपनी बाद में इसी ग्रुप में मैं अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ आपके लिए। अभी आई थिंक एक दो और भी मुझसे पूछ रहे हैं इसकी, तो मैं आपको दोनों सेंड कर देता हूँ इसकी, ठीक है ना? मैं आपको जी गणेश, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चंस या ये लिंक है, आप इसको आपने करना है, इस पे साइन अप करना है, उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन आएगी, ठीक है ना? और पहले पहले ये दो लिंक मैं आपको एक और सेंड कर क्वेश्चन है कोई, ये दो लिंक मैंने आपको सेंड किए हैं, दोनों गणेश, आप इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दोनों पूछ सकते हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये क्या आप रिपीट कर सकते हैं? मैं अभी आया हूँ लैपटॉप पे। ये रिपीट तो ना, रिकॉर्ड कर रहे हैं ये मीटिंग, आप इनसे रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाती है तो इट वुड बी बेटर फॉर यू। बाकी रिपीट तो अभी अपने यहाँ ऑलमोस्ट लाइक 30 मिनट्स हमने बात कर ली है इसमें, तो मे बी वी कैन नॉट रिपीट, बट डेफिनेटली दे आर रिकॉर्डिंग द मीटिंग। तो अगर आपको मीटिंग की रिकॉर्डिंग मिल जाए तो आप जरूर मुझे ले लें, और मुझसे आप पूछ भी सकते हैं, कोई मसला नहीं, मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपने मुझे, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए मैं आप जरूर आपके लिए हाजिर हूँ, और मैं आपको पूरा गाइड करूंगा इसमें, ठीक है ना? तो ऑलरेडी मैंने दो लिंक सेंड कर लिए हैं मैंने, ठीक है ना? ये चीज है। बाकी कोई और क्वेश्चन है तो, किसी और को क्वेश्चन है तो पूछें, वरना हम दूसरे सेशन पे चलेंगे, विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच कैन गाइड यू अ लॉट। जी सर, मेरा क्वेश्चन और ये था कि अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप के अलावा इसमें लेता है एडमिशन, तो उसके क्या एक्सपेंसेस हैं? Expenses a lot. If you want to study abroad, expenses बहुत ज्यादा है, मतलब आपके आई थिंक इसी स्कॉलरशिप के, अगर आप, मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं होती तो आई थिंक मेरे ऑलमोस्ट लाइक 70-80 लाख मेरे खर्च हो जाते हैं। सर क्या आप बता सकते हैं कि पर सेमेस्टर कितनी फीस है इसकी? पर सेमेस्टर in Malaysia depends on the university, but इसकी इसकी ऑलमोस्ट लाइक इसकी आई थिंक, इतना मुझे भी पता नहीं है, कि आई थिंक 15 रिंगिट, 1000 रिंगिट इतनी थी आई थिंक, क्योंकि मैं तो स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ तो आई डोंट केयर अबाउट ट्यूशन फीस। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि अगर कोई बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है और 22,000 के बिलो है तो वो अप्लाई कर सकता है? एज मतलब आप कह रहे हैं उसकी एज कम है और वो यूनिवर्सिटी में है तो वो अप्लाई करना चाह रहा है? जी। आप तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और मैंने आपको बताया, मैं आपको मे बी पार्टिसिपेंट को पता नहीं, आपको भी पता नहीं होगा, मैं खुद आईबीए से मैंने 2 सेमेस्टर किया, और मैंने कंप्यूटर साइंस छोड़ के मैं यहाँ आया। सही। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बाहर की लाइफ बहुत अच्छी है, आप मलेशिया बहुत ज्यादा बेस्ट कंट्री है, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, और आप बिल्कुल यहाँ पढ़ सकते हैं, और दीगर स्कॉलरशिप हैं, मैं वो भी आपको आगे शेयर करूंगा अगर ये क्वेश्चंस खत्म हो जाए तो। ठीक है सर, हम आगे मूव कर सकते हैं, बस बाकी क्वेश्चन हम बाद में कर सकते हैं। यस यस सर। ये एक लास्ट क्वेश्चन है, ये दी फ्लेक्स से, ये जो लास्ट अभी क्वेश्चन आया है। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 50 है तो गवर्नमेंट, अब तो गवर्नमेंट ही लिखे या फेक नहीं, अगर आपका बन रही है सिचुएशन तो आप उस सिचुएशन को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करें, आप झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये जुगाड़ इसलिए बता रहा हूँ कि मैं भी, आप कल परेशान हो जाए कि यार मैं नहीं अप्लाई कर सकता, मैं नहीं करूंगा बस अप्लाई, तो मैं आपको जुगाड़ इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर आप सिचुएशन आप पे बन रही है तो डेफिनेटली सिचुएशन को कैरी ऑन करें एंड अप्लाई, नो नीड। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं कि उनकी फादर की सैलरी होती है लाइक 2 lakhs और 3 lakhs, और तो फिर तो आप एलिजिबल नहीं है, तो फिर आपने, मैंने जो जुगाड़ बताया आपको, उस जुगाड़ को आप फॉलो करें और डेफिनेटली अप्लाई करें। ओके सर, हम नेक्स्ट सेशन की तरफ मूव करते हैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। ओके, नेक्स्ट सेशन प्लीज। स्क्रीन हो रही है जाहिर? यस सर, वेलकम स्लाइड। हाँ यस सर, ये वेलकम स्लाइड गाइडेंस सेशन AIU, यही स्लाइड है आपकी? यही है। हाँ जी जी, श्योर है। ओके, तो मैं अभी आपके बारे में बता रहा था ये कि रोड मैप, अभी मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉलरशिप विन किस तरह से की जाती है, तो ये चीज है। पहले तो मैंने आपको AIU के बारे में सारा कुछ बताया, बट
दीगर स्कॉलरशिप्स भी हैं दुनिया में। मैं आपको अपनी बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स विन की है, उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया। मैंने इंडोनेशिया में स्कॉलरशिप्स विन किए हैं, मैंने रोमानिया स्कॉलरशिप विन की, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ वीजा फीस सब कुछ पे कर लिया था, तो आई डिडंट गो फॉर इट। तो मैं आपको बताता हूँ स्कॉलरशिप विन किस तरह से की, ठीक है ना। तो ये है कि आपके इसमें सबसे पहले तो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस आती है। एकेडमिक परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपकी 80 प्लस इज गुड, इज वेरी गुड नंबर, अगर आपकी 80 प्लस नंबर्स हैं तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और कोशिश करें कि और आपके अवार्ड्स जो भी एकेडमिक आपके अवार्ड्स हैं वो भी मैटर करते हैं, और लॉट के बाद जो मेन चीज आती है एकेडमिक एक्सीलेंस होती है, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, व्हिच आई नो कि हमारे लोगों को बहुत ज्यादा कम पता है इस बारे में। तो मैं ये जो सेशन में मैंने ये बात कर रहा था सिर्फ इस चीज पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने ये चीजें की हैं तो भी मैंने विन किया है। और मैंने ना सिर्फ, अगर मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल दूं, एक बंदा है उसकी 80% परसेंटेज है, मेरी भी 80% परसेंटेज है, और दोनों हम एक स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर इक्वल। तो वो दोनों को स्कॉलरशिप तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप होती नहीं है। तो आपने यूनिक बनना है। अगर आपने यूनिक बनना है तो ये चीजें हैं जो आपको यूनिक बनाएंगी। अगर आपकी 80% है, दूसरे की भी 80% है, तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। अब वैसे ये स्क्रीन पे हरकतें ना करें, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। इसको खत्म थैंक यू। तो ये चीज है। तो मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात की थी, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो सबसे पहले उसमें जो चीजें आती हैं सर्टिफिकेट्स आती हैं। अगर आपने सर्टिफिकेट्स की हैं ऑनलाइन, तो इसमें आपको कोर्स आता है, आपका एडीज दुनिया में कई कई ज्यादा आपको प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। अभी तो बहुत ज्यादा है, मैंने तो बहुत ज्यादा कोर्सेज किए हुए हैं। ऑलमोस्ट आई हैव डन 200 प्लस सर्टिफिकेशंस, और सब मैंने फ्री किए हैं। कोई मैंने एक डॉलर भी पे नहीं किया। और मैंने सारे सर्टिफिकेट वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस जो है दुनिया की, कोर्सरा से आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के, जैसे इमेजिन कि आप स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से कोर्सेज कर सकते हैं। तो आप इन चीजों को देखें और कोर्सेज करें, जो आपको डिफरेंट बनाएंगी चीज, हर चीज से, हर पर्सन से जो अप्लाई करेगा स्कॉलरशिप में। तो ये चीजें करें। उसके बाद हमारी होती है वॉलंटियरिंग, जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। हम कहते हैं कि ये मे भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मलेशिया में रह रहा हूँ, तो मुझे पता है कि इसके ज्यादा से ज्यादा जो ये प्रेफरेंस देते हैं बच्चों को, वो यही बच्चे हैं जो वॉलंटियरिंग करते हैं। वॉलंटियरिंग आपको खुद पता है कि हमारे यहाँ तो बहुत ज्यादा वॉलंटियरिंग है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इनइक्वलिटी है, पॉवर्टी है। तो आप बिल्कुल आप वॉलंटियर करें। आप अपने लेट से, अगर आपके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन है, खुद आप जाएं, लोगों की हेल्प करें, और हेल्प करके उसकी पिक्चर्स बनाएं, उसको रिकॉर्ड करें प्रॉपरली। तो ये एक बहुत ज्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट आपको हो सकता है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ज्वाइन करें, उनको वॉलंटियरिंग करें, और जो कम्युनिटी वर्क करें, ठीक है ना। उसके बाद जो आते हैं वेबिनार्स आते हैं, लाइक दिस वेबिनार। मुझे पता नहीं है कि मे भी इसका आपको, आई थिंक कि इसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो ये ऐसे वेबिनार्स जो आपके फील्ड रिलेटेड है, इस तरह से, जो आप मे भी आपने कंप्यूटर साइंस करनी है, तो लेट से कोई एआई का वेबिनार आता है, वो आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, आप इन चीजों पे सर्चिंग करेंगे, तो आपको, मैं तो कहता हूँ आप डेली आप वेबिनार्स में ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो ज्वाइन करें, उनको जो है वो उनकी जो है वो चीजें लें, उनको सर्टिफिकेट्स लें, उनको अच्छी तरह से जो है वो सारे सर्टिफिकेट्स को एक कंपाइल करें, एक डॉक्यूमेंट बनाए, वो एक फोल्डर बनाए, उसमें उन चीजों, ठीक है ना। और ये बात आपको पता नहीं होगा कि इंटर्नशिप्स तो मैं भी, आप कहेंगे कि इंटर्नशिप्स तो मैं मास्टर्स के लिए कह रहा हूँ कि मे भी उनके लिए इंपॉर्टेंट हो। और अगर आप बैचलर्स भी हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो फिर भी कर सकते हैं। मैंने 2 3 4 की है इंटर्नशिप, और ऑनलाइन की है, और बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो ये इसलिए इतना नहीं है कि आपको कम, आई थिंक आपको फोर्सेज एक प्लेटफॉर्म है, वहां से आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, बट इट्स ओनली फॉर द मास्टर्स। आई डोंट वांट टू इंक्लूड दिस इन बैचलर्स। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी आप इंटर्नशिप्स आपके पास हैं, तो फिर तो ये डबल आपको बेनिफिट देगी। तो ये चीज है। और कम्युनिटी इंगेजमेंट,
तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मैं आपको बताता हूँ ना कि ये अभी ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू अभी हमने सेशन अभी किया हुआ है, तो देखें आप कितना मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर चुकी है। अ, अली बख्श भाई हैं और भाई दूसरे हमारे अली बासित भाई हैं, कितना ये अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि जब इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ये बनाई थी, इनको ये पता तो नहीं था कि हमारा सक्सेस होगा इतना या नहीं होगा। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जितना आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना दें, मैं आपको बता रहा हूँ इस इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप ये करें, एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दें, एक दो दोस्तों को मिला के कोई नाम दे दें, उसको ऑर्गेनाइजेशन बना दें और कोई किसी चीज पे काम कर लें। लेट से मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि आपने एक एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो आप किसी गांव में जाएं, वहाँ जो बच्चे हैं वो जो नहीं पढ़ते हैं उनको तो आप पढ़ाएं। आपको तो अगर आप खुद सोचेंगे आप पता चल जाएगा हम कितने लकी हैं, हम कितने लकी हैं, और वो जो एजुकेशन हासिल नहीं कर रहे हैं उन फिर आपको अपना भी फर्क महसूस होगा, उनका भी फर्क महसूस, आप ग्रेटफुल भी होंगे और आपको खुशी भी होगी, आप हेल्प करेंगे किसी की। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी बना सकते हैं। और वो अभी इसका बेनिफिट मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी चीजों को रिकॉर्ड करें। लेट से अगर आप किसी गांव में जाते हैं, आप एक दो पिक्चर्स बना लें और अपनी सोशल मीडिया पे लगा दें। तो सोशल मीडिया पे लगा दें कि यार आई वेंट इन दिस विलेज, मैंने ये काम किया। कि कल आप अगर एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे, कहीं किधर स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, तो आपको प्रूफ होगा हर चीज का, तो मैंने ये कम्युनिटी में काम किया है। तो ये पिक्चर्स इसलिए मैटर करती हैं, ये हर चीज का आपको एक प्रूफ होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि मैंने ये चीज काम किया है पर मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो स्कॉलरशिप कम्युनिटी मुझे तो कहेगी तो ये इज अ लाई, वो कहेंगे कि ये आप झूठ बोल रहे हैं हमसे। तो आप हर चीज का जो भी अचीवमेंट्स की हैं उनको एक प्रॉपर फोल्डर में डालें। अपने सर्टिफिकेशंस हैं, आपकी जो भी कम्युनिटी वर्क है, वॉलंटियरिंग वर्क है, उनके जो भी आपके पिक्चर्स हैं उन्हें एक फोल्डर्स में डालें। क्योंकि अब ये एप्लीकेशन इसमें तो आपके वो वॉलंटियरिंग पर दीगर स्कॉलरशिप्स हैं, उसमें आपको प्रूफ पूछते हैं कि आपने कम्युनिटी किया है, तो उसके आप एक तो हमें प्रूफ दिखा दें। तो आप अपनी पिक्चर्स सेंड कर दें उनको, उसमें पिक्चर आप अपलोड कर लें और उसको बता दें कि वो एक्सप्लेन कर लें कि मैं इस इवेंट में गया था, मैंने ये हेल्प किया। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं और इसमें आपको आपका माइंडसेट भी चेंज होगा। आप एक प्रोडक्टिव चीजें जो है वो प्रोडक्टिव बनेंगे, ठीक है ना। लीडरशिप रोल्स ये भी मैटर करता है। लेट से अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना दी, तो आप डेफिनेटली यू विल बी फाउंडर, आप फाउंडर हो जाएंगे। मे भी आपको ये फनी लगे कि मैं आपको कह रहा हूँ कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ये करें वो करें। इट लुक्स फनी बट इट्स मैटर ऑल लॉट, इट्स मैटर ऑल लॉट। ये चीजें करें बिल्कुल। और ये ये चीज है। और लिंक्डइन, आपको पता होगा लिंक्डइन इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू रिकॉर्ड योर अचीवमेंट्स। आपने अचीवमेंट्स की लिंक्डइन पे पोस्ट कर ले। अगर आपके लीडरशिप रोल्स हैं, आप लीडरशिप रोल्स हैं वहाँ अपने एक्सपीरियंस में लिख लें। तो लिंक्डइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है, मैं आपको बता रहा हूँ। लिंक्डइन बहुत अच्छी चीज है, उसको यूज करें। बजाय जो अपना टाइम आप इंस्टा पे वेस्ट करें, बजाय जो अपना टाइम फेसबुक पे वेस्ट करें, रील्स को स्क्रॉलिंग करें, ये ना करें। आप लिंक्डइन पे आए, लिंक्डइन पे आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे और लिंक्डइन पे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नजर आएंगी, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटीज के लिए ही है। वो वहां कोई भी अपना प्रोफाइल पिक्चर सेंड नहीं करता कि मैंने अभी ये किया हुआ है, अभी मैंने ये खाना खाया है। वो सिर्फ अपनी अचीवमेंट शो करवाते हैं, अपनी जो काम वो कर रहे हैं वो शो करवाते हैं। तो लिंक्डइन पे आए और अपनी जो भी अचीवमेंट्स है वहाँ अपनी वहाँ रिकॉर्ड करें। लिंक्डइन आपका एक लिंक बन जाएगा, कहीं भी जाए अपने सीवी में अपनी लिंक्डइन मेंशन कर लें, अपनी एप्लीकेशन में जाएं। क्योंकि अभी जो भी आ रही है एप्लीकेशन आप देखेंगे, लिंक्डइन पूछते हैं कि आपकी लिंक्डइन है, उसका हमने लिंक दे दें। तो लिंक्डइन बहुत अच्छी है। अगर आपको पता नहीं है तो लिंक्डइन के बारे में सर्च करें, लिंक्डइन अकाउंट बनाएं और लिंक्डइन पे अपनी चीजें जो है वो पोस्ट करें। अपनी पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट भी बना सकते हैं, ये भी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप अभी दुनिया आगे बढ़ चुकी है तो आपको सीवी डॉक्यूमेंट अभी नहीं आ सकती। अभी लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया, अपना वेबसाइट खुद की बनाते हैं, उसमें आपने जो है वो
अपने एकेडमिक जो भी आपकी परफॉर्मेंस है, आपके प्रोजेक्ट्स हैं, आपने जो भी अपने कम्युनिटी वर्क किया, आप वो कर सकते हैं। तो आई थिंक दिस वन इज मे बी आपको ये समझना है, पर आप अगर आप प्रोग्रामर हैं या आप प्रोग्रामर नहीं भी हैं तो आप ये सीखें। अपना पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना इतना डिफिकल्ट नहीं है, वो बनाए। ये आपको अगर ये चीजें, अगर आप जो मैंने ऊपर चीजें सारी बयान की हैं और ये चीजें हैं, अगर ये चीजें अगर आप अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करते हैं तो आई एम टेलिंग यू, नो वन कैन बीट यू। आप इजीली स्कॉलरशिप्स विन कर सकते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल करें। और प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स, जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, लेट से अगर मैंने आपको जिस तरह से कहा कि हम नॉर्मली कहते हैं कि यार लेट से हम छुट्टियां हैं, हम थोड़ा घूमने चले जाते हैं, पर मैं आपको ये बताता हूँ ये प्रोजेक्ट्स हैं। प्रोजेक्ट्स में आप ये करें कि आप किसी गांव में जा सकते हैं, आप देखें, उस बच्चों को पढ़ाएं, फिर उसकी पिक्चर ले लें, वो प्रोजेक्ट बना लेके हमने 1 महीने का ये कोर्स करवाना है उनको। एक ये कोर्स है, लेट से कोई इंग्लिश का कोर्स करवा दें, कोई और जो भी कोर्स हो, तो ये आपको प्रोजेक्ट बन जाए कि आपने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अपने गांव में बच्चों को पढ़ाया। ये मैं जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हैं तो आप वेबसाइट बनाए, वो प्रोजेक्ट बनाए। और एआई में भी यही चीज है, आपको जो भी आप मेंशन करते हैं ये चीजें आपको डिफरेंट बनाएगी और एआई स्कॉलरशिप आप विन कर सकते हैं। But this thing which I am sharing is for all scholarships and for all fields, masters, PhD, bachelors, सब के लिए ये। अगर बैचलर्स वाले के पास ये चीजें होंगी तो मैं समझता हूँ कि उसको कोई भी स्टॉप नहीं कर सकता, वो स्कॉलरशिप पे स्कॉलरशिप विन करेगा। और बेनिफिट्स स्कॉलरशिप के बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मैं अभी आपको बताऊं, मेरे घर से मैं एक डॉलर भी नहीं मंगवाता, मैं सारे ये चीजें कवर कर रहा हूँ और ना ही अपने घर वालों को मैं बोझ दे रहा हूँ। मैं अभी मेरी मतलब मैं बैचलर अपनी स्कॉलरशिप पे कर रहा हूँ और इंटरनेशनल कर रहा हूँ, ठीक है ना। और यही चीजें हैं कुछ मैंने आपसे शेयर करनी थी। और दूसरी मैंने आपको बताऊं कि मैं अभी करंटली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ द पीपल, उसके बारे में भी आप सर्च करें, वो भी आपको बैचलर्स स्कॉलरशिप देती है। ऑनलाइन अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां से मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप जब करेंगे तो आप डिफरेंट होंगे, आप नॉर्मल बंदे नहीं होंगे, फिर आपको जो है वो एक डिफरेंट लेवल के बंदे होंगे। तो ये सारी चीजों को आप देखिए, इन सारी चीजों को आप जो है वो आप फोकस में लाएं और यही चीजें आपको जो है वो आपको। और ये मेरी पर्सनल वेबसाइट थी, मैं आपको अगर मैंने आपको कहा था, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपने मुझे कांटेक्ट करना, लिंक्डइन पे आप मुझसे शेयर कर सकते, लिंक्डइन पे मुझे कनेक्ट हो सकते हैं, बिल्कुल आप कनेक्ट हो जाए मुझसे। और मैं पर्सनल वेबसाइट मेरी थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, इस सारी चीजें मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इन चीजों को आप कम्युनिटी वर्क को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दें। और मुझे आप ये कहते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके पास है। हमारे इलाके में सबसे ज्यादा अनइक्वलिटी है, हमारे इलाके में सबसे ज्यादा पॉवर्टीज है। तो कम्युनिटी वर्क और जो है वो अपॉर्चुनिटीज आपके पास ज्यादा है। आप गरीब लोगों के पास जाए, उनको पढ़ाएं, उनको आप जो है वो एम्पावर करें, आप गर्ल्स एजुकेशन को एम्पावर करें, आप उनके लिए काम करें, अपना वॉइस रेज करें। अगर हम एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको मलाला यूसुफजई जो अभी नोबेल प्राइज है हमारी, वो विलेज एरियाज लाइक इस्लामाबाद में गुजार दी थी। वो बलूचिस्तान से एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से उसने अपना वॉइस रेज किया और गर्ल्स एजुकेशन की बात की। हालांकि वो भी कह सकती थी कि मेरे पास कोई भी मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं जो है वो मैं बस इसको एक्सेप्ट करती हूँ, बट उसने नहीं किया, उसने अपना वॉइस जो है रेज किया और अभी वो नोबेल प्राइज है। तो मैं यही कह रहा हूँ, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज है, अपने डिफरेंट चीजें करें, अपने कम्युनिटी के लिए काम करें। तो मैं यही बात कर रहा था आपसे, आप डिफरेंट किस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज है। अब मैं आपको बताता हूँ ना कि आपको डिफरेंट होना है, अपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है तो आपने खुद को डिफरेंट लगवाना है। लाइक अगर आपकी परसेंटेज अगले बंदे की भी सेम है, आपकी भी सेम है, तो वो तो कंफ्यूज होंगे ना, वो किसको सिलेक्ट करें। तो ये कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताए हैं, इन फैक्टर्स पे आप काम करें। मैं सही बता रहा हूँ, तो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो, क्योंकि आजकल की दुनिया जो है वो बिल्कुल तब्दील हो चुकी है।
अभी इन चीजों पे, वॉलंटियर वर्क्स पे, लीडरशिप रोल्स पे, अपने करियर के रिलेटेड जो भी कोर्सेज आपने, जो भी आपकी फील्ड है उसके रिलेटेड आप कोर्सेज करेंगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट। तो कोई क्वेश्चन है आप जरूर मुझसे पूछें, अगर कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें। और ये मैं आपको कुछ बताना चाह रहा था कि कौन कौन सी आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, लाइक आपको किन किन चीज स्कॉलरशिप पे फोकस करना चाहिए। तो फोकस आपको इस स्कॉलरशिप पे करना चाहिए। मैं आपको कुछ नाम्स बताता हूँ। लेट्स से आई राइट इट, इंडोनेशिया। आप इन चीज स्कॉलरशिप पे कुछ बेनिफिट आप, पहले मैंने लिखा है, मैं कुछ सेट में लिख लेता हूँ। इन स्कॉलरशिप पे कुछ बेनिफिट करें, इन पे फोकस करें। एक तो मैंने इंडोनेशियन स्कॉलरशिप लिखी है, और दूसरी मैं तुर्की स्कॉलरशिप, तुर्की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिखता हूँ। और दूसरी स्कॉलरशिप कजाकिस्तान की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, उसको फोकस करें, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। मैं वर्बली बता देता हूँ बस आपको। स्कॉलरशिप इंडोनेशिया स्कॉलरशिप, इंडोनेशिया अपनी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती है, उसको फोकस करें। और तुर्किया बुर्जलारी स्कॉलरशिप है, आपको पता होगा उसके बारे में, वो आप उस पर फोकस करें। और कजाकिस्तान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, उसको फोकस करें। और रोमानिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, उस पर ज्यादा फोकस करें। और रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आती है, और इस पे भी फोकस करें। और बैरूनी दरुसलाम स्कॉलरशिप है, उस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि ये स्कॉलरशिप में लोग बहुत कम अप्लाई करते हैं। और AIU स्कॉलरशिप को बिल्कुल अप्लाई करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस स्कॉलरशिप को, क्योंकि आप ये इजीली विन कर सकते हैं। इसको आप अप्लाई करें। और इसकी डेडलाइन है 1 जुलाई, और बहुत ज्यादा करीब है। इसलिए मैंने कहा यार ये सेशन रख देते हैं, और मे भी 1-2 अप्लाई करें, वो सिलेक्ट हो जाए तो बेनिफिट है ना यार। अगर हमारे कम्युनिटी से, हमारे कंट्री से कोई यहाँ आता है तो इट इज प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो भैया अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। बाकी जो मैंने आपको करियर टिप्स दी हैं जरूर उनको फॉलो करें। खुद को बजाय जो आप अपनी सोशल मीडिया पे अपनी टाइम वेस्ट करें, मूवीज देखें, आप कोई कम्युनिटी वर्क करें, कोई कोर्सेज करें, कोई जो है वो अपने प्रोफाइल बनाएं। पार्टिसिपेंट जिनको क्वेश्चन है वो हैंड रेज कर दें, मैं उनको अनम्यूट कर दूंगा, या फिर आप जो है मैसेज में क्वेश्चन पूछें। अजय आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मैं आपको कहूँगा क्वेश्चन बिल्कुल पूछें, क्योंकि क्वेश्चंस में भी आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है जरूर पूछें, क्योंकि ये हमारी कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है। हम सब गपशप लगा रहे हैं आपको बताने के लिए। मैं सिर्फ आपको, क्योंकि मैं कोई आपसे कोई, मैं PhD नहीं हूँ, मैं आपकी एज का बंदा हूँ, आपकी बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। आई एम लाइक यू। तो मैं कह रहा हूँ आप जितने ओपनली क्वेश्चंस पूछेंगे मैं इतना आपको आंसर दूंगा। अपने जो हमारा लहजा है मैं आपको उसी लहजे में बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपना स्टार्ट लेना है। यूनिवर्सिटी सेकंड ईयर IIT। हाँ या बिल्कुल अप्लाई करें, बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि आप बाहर निकलेंगे और ज्यादा बेनिफिट है। आप बैचलर्स बाहर से करते हैं तो देयर इज 110% चांसेस कि आप अपनी मास्टर्स बाहर से कर सकते हैं। मास्टर्स, बैचलर्स, PhD बाहर से करें, पाकिस्तान जाए, आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और आपका बहुत ज्यादा मतलब आप अपने फ्यूचर बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि ये जो स्कॉलरशिप्स आपने हमें मजीद बताई हैं तो इनकी एडवर्टाइजमेंट हमें कहाँ से मिलेगी? लाइक हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं अभी और इनकी डेडलाइंस क्या हैं? लाइक इनके बारे में हमें कैसे पता लगेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो यही चीज है, हमारी अवेयरनेस में यही कमी है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट मैंने अपनी 1 ईयर मैंने अपनी हर वेबसाइट पे जाके मैंने स्कॉलरशिप ली, मैंने उसको अपने पेज पे राइट डाउन किया, उनको मैंने डेडलाइंस राइट डाउन की,
अभी तो बहुत ज्यादा ग्रुप्स आ गए हैं, फेसबुक ग्रुप्स हैं, ऑलमोस्ट लाइक आई एम मैनेजिंग सो मेनी ग्रुप्स, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के जो ग्रुप होते हैं मैं वो भी मैनेज कर रहा हूँ। तो आप फेसबुक पे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करें हर किसी का, उसको ज्वाइन करें और अपनी उसकी डायरेक्ट वेबसाइट पे भी जाएं, उस वेबसाइट पे जाएं, उसको देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जो मैंने आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बताई है ना, तो जो सारे मैंने नेम्स बताए उनकी खुद वेबसाइट्स हैं, उन वेबसाइट पे जाएं, वो हर साल अनाउंस करते हैं, हर साल अनाउंस करते हैं। अगर आपकी जो है वो एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है और आपने जो चीजें दीगर मैंने चीजें बताई हैं अगर वो आपने की हैं तो डेफिनेटली आप इजीली विन कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 5-6 स्कॉलरशिप्स विन की है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने की हुई थी, मुझे इस चीज की अवेयरनेस थी। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि अभी से आप स्टार्ट करें, अपने प्रोफाइल पे काम करें और सर्च करें चीजों पे। ये आपने कहा कि कहाँ से फाइंड किया जा सकता है, तो उनकी वेबसाइट्स हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, उनको ज्वाइन करें। अगर आप अपनी डेली रूटीन इस चीज पे बनाएंगे स्कॉलरशिप को फाइंड आउट करने पे, तो मैं समझता हूँ मैंने 4-5 घंटे पर डे, इवन मोर, आई डोंट वांट टू मेंशन मोर, बट मैं एवरेज आपको बताता हूँ 5-6 घंटे मैंने स्कॉलरशिप्स पे सर्चिंग पे, फेसबुक ग्रुप को रीड करना कि ये क्या पोस्ट आई है, इसके आंसर क्या मिले हैं। तो अगर इन चीजों पे अगर आप अपना हॉबी बना देंगे तो डेफिनेटली इट विल टेक 5-6 मंथ्स, आप बाहर आ सकते हैं, आप अपनी कंट्री से बाहर आके अच्छी स्कॉलरशिप लेके आप सारे एक्सपेंसेस कवर होंगे, आप स्टडी कर सकते हैं। सर मेरा थैंक यू सो मच, ये बहुत क्लियर हो गया मुझे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मलेशिया स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग था। आपने बताया कि वो हमारा मीन्स कोई हमारा रिटन टेस्ट नहीं होगा, लाइक वो जस्ट हमारा इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे ना। तो मुझे ये पूछना है कि वो हमें किस बेस पर वहाँ पर हमें फील्ड मिलेगी, किस बेस पर हमें वहाँ पे डिपार्टमेंट अलाउट होगा ना? ये मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं है। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मलेशिया में बैचलर्स के लिए है ही नहीं, ये यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप है। आपको मैं बेस्ट स्कॉलरशिप्स के भी टाइप्स बताऊँ। एक स्कॉलरशिप आती है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, एक आती है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, एक स्कॉलरशिप आती है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप जो एक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक देती है, एक प्रोफेसर जो फंडिंग देता है, और एक ये स्कॉलरशिप से कुछ टाइप्स हैं। तो ये है यूनिवर्सिटी बेस्ड स्कॉलरशिप एंड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, ये गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं है। तो इसका इंटरव्यू के बाद मैंने आपको बताना था कि आपने अप्लाई किया, आपने अपनी सारी प्रेफरेंसेस देखी, लिख ली एप्लीकेशन में, उसके बाद उनको देखेंगे कि यार कौन कौन सी फील्ड्स हमारे पास अभी अवेलेबल हैं, अभी इन बच्चों में हमें इनको डालना है। और आपके जो भी आपका मोटिवेशन लेटर डिसाइड करेगा, वो आपका जो मैंने 3 क्वेश्चंस आपको बताए थे ना, वो डिसाइड करेगा कि आप कौन सी फील्ड में जा रहे हैं। जैसे अगर आपने कंप्यूटर साइंस के प्रोजेक्ट सारा लिखे हैं, अपना जो भी वर्क लिखा है, तो आपको वो कंप्यूटर साइंस में फाइनलाइज करेंगे और आपको जो इंटरव्यू में आपको बताएंगे कि अभी आपका जो इंटरव्यू है वो है कंप्यूटर साइंस के हवाले से। और मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, जो अगर मोटिवेशनल लेटर लिखेंगे तो आप जो फर्स्ट प्रेफरेंस चूज करते हैं तो उसी के बेसिस पे मोटिवेशनल लेटर लिखना है। इस तरह से नहीं कि आपने चारों फील्ड के रिलेटेड लिखना है, एक जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होगी उस पर आपने मोटिवेशनल लेटर लिखना है। आई होप इट इज क्लियर। जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अजय आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिसको भी कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें। आइल्स रिक्वायर्ड है, नो नीड है। और मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बताऊं जो मैं भूल गया, अगर आपने यहाँ इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप पे आपको पहला साल इंग्लिश का है, अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आपके पास ये चीजें नहीं है, तो आपको वो फ्री में 1 ईयर जो है वो इंग्लिश कोर्स पढ़ाएंगे, उसमें आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, उसके बाद आप डिग्री में जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ कि 1 ईयर वो सिर्फ आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट को, वो 1 ईयर लैंग्वेज कोर्स होता है, उसके बाद आपकी डिग्री स्टार्ट होती है। तो विच इज अ ग्रेट पॉइंट फॉर दिस स्कॉलरशिप। एंड अगर मलेशिया में आप देखेंगे तो मलेशिया में मले में पढ़ाते हैं, बट ये डिग्री पूरी इंग्लिश में है। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? जी अजय कुमार आप क्वेश्चन पूछना, बार बार हैंड रेस करना है आप।
सर मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल क्लियर आपकी आवाज आ रही है। हेलो। जी जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने पहले ना एप्लीकेशन सबमिट की थी फरवरी के मंथ में, ठीक है। फिर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई इशू आया था, उसके बाद उन्होंने कहा गूगल फॉर्म पे आप सबमिट कर रहे हैं, फिर मैंने अगेन एप्लीकेशन सबमिट की है, ठीक है। और सर मुझे खुद पे भरोसा है कि इसमें मैं इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे दूसरी कंट्रीज कजाकिस्तान रशिया वगैरह से भी इंटरव्यू की कॉल आई थी, जो मैंने यहाँ पर ही मोटिवेशनल भी वही लिखा है, ठीक है। लेकिन सर मुझे ये बताएं कि इसका जो इंटरव्यू मैंने सुना है कि 30 to 25 मिनट्स का होता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस, कौन से क्वेश्चंस को दिए जाते हैं, उसका बता दें तो मैं उसकी अभी से प्रिपरेशन कर लूँ। या बिल्कुल, अगर आपको इंटरव्यू कॉल अभी तक नहीं आई है तो आई वुड रिकमेंड यू टू ईमेल देम ओवर एंड ओवर अगेन। उनको रिमाइंड करवाएं कि आई हैव अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप बट मैंने कोई भी रिस्पॉन्स अभी तक नहीं लिया। तो आप उनको ये करें, फर्स्ट तो ये चीज है। सेकंड ये है कि आप इंटरव्यू आपकी कॉल आ जाए तो देयर इज 80% चांसेस कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे। तो इंटरव्यू में आपको ये क्वेश्चंस होंगे, एज यू सेड 30 मिनट्स, सो इट्स ट्रू। इंटरव्यू 30 मिनट्स का ये होता है, कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है। तो नॉर्मली वो आपके फैमिली के हवाले से क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई आपकी फैमिली में कौन क्या क्या करते हैं, पहला पार्ट ये होता है। उसके बाद आपकी एकेडमिक के बारे में पूछते हैं कि आपके एकेडमिक में आपने क्या क्या किए हैं, कौन कौन सी अचीवमेंट्स की हैं, और और आपने कोई काम किया है, कोई प्रोजेक्ट किए हैं, कोई मतलब आपने कंप्यूटर साइंस किया तो आपका प्रोजेक्ट दिखाएं, अगर आपने कम्युनिटी कम किया है तो उसके कोई प्रूफ्स दिखाएं। और और ये चीज पूछते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं, पूछते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन है, आप यूनिवर्सिटी के बारे में क्या जानते हैं, और मलेशिया के बारे में क्या जानते हैं, वाई यू आर डिजर्विंग फॉर दिस स्कॉलरशिप। फाइनल में आपसे पूछेंगे कि आपको, और इसकी ये चीज है कि इसकी आपको फ्लाइट टिकट और वीजा फीस वो इसमें इंक्लूड नहीं है, वो आपको खुद पे करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक दैट, मे बी यू थिंक दैट इज फुली फंडेड, नो। इस आपको जस्ट अपने वन टाइम अपनी फ्लाइट टिकट जो आप मलेशिया में आएंगे वो पे करनी है, और वीजा फीस पे करनी है, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर, राइट? सर या थैंक यू सर। क्लियर। जी हबीबुल्लाह, आप बोले। इसमें हमको सर्टिफिकेट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने कहा कि प्रेजेंटेशन बनाए या कोई सेमिनार वगैरह अटेंड करें, तो उस हवाले से वो सर्टिफिकेट अपलोड वो वगैरह आप आप ये कह रहे थे। करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें ये होगा कि आपने अटैच एप्लीकेशन में तो इस तरह से कोई अचीवमेंट्स का नॉर्मली नहीं है, बट अगर आपने मोटिवेशनल लेटर में लिखना है तो वो मोटिवेशनल लेटर में लिखें। अपने मोटिवेशन लेटर में आपने जो है वो ये चीजें हाईलाइट करनी है, उसके बाद उसको डिफेंड करना है। बट दीगर स्कॉलरशिप में इट इज अ केस कि आपको वहाँ वो चीजें कहते हैं कि आप अपलोड भी करें, उनके पास ये भी करें वो भी करें, तो दैट मैटर्स ऑल। सर और जो हम वो लेटर लिखेंगे, मतलब तो वो हम पिक्चर निकाल कर उस पर अपलोड करेंगे? नहीं, आपने ये करना है, वो टाइप करना है, वो लिखना है पीडीएफ वर्ड में जाके लिखना है, उसके बाद आपने वो सारा बना के फिर आपने ऐड करना है, वो जो आपका बॉक्स होगा उसमें आपने फिल करना है। सर अगर हम गांव से हैं तो फिर गांव के घर वगैरह, हमारा कुछ गांव का पिक्चर निकालें हमारे अपने घर का। या पिक्चर निकाले, उसके पिक्चर निकाल के उसका आउटसाइड व्यू, उसके लिविंग रूम और उसके किचन के रूम के पिक्चर निकाल के वो सेंड कर ले। और मैं तो कहता हूँ आप ये चीजें इसमें अप्लाई करें, और ये चीजें आपके जो हैं तो फिर आपको वो प्रेफरेंस अच्छी खासी देंगे कि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। आपके जितने आपके आपकी बैकग्राउंड बैकवर्ड है, इतना बेनिफिट है आपको। और दूसरे भी हैं जो उनके नहीं भी हैं, वो भी अप्लाई करें, उनको वो थोड़ा सा मैंने उनको जुगाड़ बताया वो आप फॉलो करें डेफिनेटली। और ठीक है सर, कंपेयर टू thank you। अदर स्कॉलरशिप ये इतनी इजी डिफिकल्ट नहीं है, ये आप विन कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर जी हम लास्ट एक दो क्वेश्चन लेंगे, 5 मिनट के बाद हम खत्म कर देंगे मीटिंग। ओके तो कोई क्वेश्चन है, मैं अगेन आपको कहता हूँ आप पूछ लें, मे बी इट कैन हेल्प। ना हो तो काम हो जाएगा, बिल्कुल हो सर जाएगा। सर पासपोर्ट नहीं है? सर जी जी। सर सर अपना आप लिंक्डइन का वो अकाउंट तो शेयर करें, अपनी लिंक
जी जी, मैं आपको करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। लिंक्डइन पे लिंक्डइन बना है, जरूर बना है। मैं आपको सबको बता रहा हूँ, ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये जरूर करें। मैंने ये की है तभी मैंने ये ली हैं चीजें। मैंने कोई अपनी द फ्लेक्स जो है वो पूछ ले कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी जी, आपकी हेलो आवाज आ रही है, आप बोलें। जी सर, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपने बोला है कि सर्टिफिकेट वगैरह जो होती हैं ज़्यादा अगर आपके पास हैं तो वो प्रेफरेंस आपको देंगे ज़्यादा। तो अगर किसी के पास मतलब इतनी नहीं है, जैसे मैंने कुछ कोर्सेज किए हैं तो उनके सर्टिफिकेट हैं, मतलब थोड़े हैं, ज़्यादा नहीं है। तो अगर मेरे पास थोड़े हैं और मैंने कोई ऐसा वॉलंटियर काम भी नहीं किया हुआ तो वो क्या प्रेफरेंस नहीं देंगे हमें? बिल्कुल आपको देंगे। मैंने कहा ना कि अगर आपने उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो किया और क्या कहते हैं कि आपने एक दो चीजें बताई कि मैंने कम्युनिटी का ये काम किया है, तो ये आपको दे सकते हैं प्रेफरेंस। और यही बात कि आपने नहीं किया तो आपने पहले ये करना है कि मैं आपको जुगाड़ की फिर भी यही बता रहा हूँ जुगाड़, कि थोड़ा एक दो चीजें आप लिख लें, मतलब एक्स्ट्रा लिख लें। क्योंकि आपने खुद को इस तरह से तो पेश नहीं करना कि मेरे पास, मैंने इंटरमीडिएट की है, उसके बाद मैं अपने घर में बैठा हुआ था और मैंने कुछ भी नहीं किया। और इंटरमीडिएट में भी मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, उसके बाद मैंने बाहर कुछ भी नहीं किया। तो ये तो आप मतलब ये डायरेक्ट उनको कह रहे हैं कि दे रिजेक्ट यू, तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। पर अगर मैं आपको फिर भी ये कहता हूँ कि आप अप्लाई करें और एक दो जुगाड़ बता के उनको बताएं कि मैंने ये काम किया है, और मैंने ये आपको ये कहा ना कि पिक्चर्स बनाएं। अगर आप अपनी कोई कम्युनिटी में जाते हैं, मैंने आपको अपना ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, मेरे खुद ऑर्गेनाइजेशन है बट मैंने कोई भी काम नहीं किया। पर मैं जब भी एप्लीकेशन अप्लाई करता हूँ मैं लिखता हूँ कि आई हैव दिस ऑर्गेनाइजेशन, आई एम अ फाउंडर। हालांकि ये बहुत अच्छी पॉइंट है। तो आप ये करें कि अपनी कम्युनिटी में काम करें और बच्चों को मतलब जो आप पढ़ाएं, मतलब जो भी आप समझे, जो भी आपके लिए अच्छी चीज रहे, आप ये करें। और यही आपके वॉलंटियर्स हैं, और क्या है। आप ये चीजें करें और आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाएगी। सर एक और लास्ट क्वेश्चन था कि 2023 में हमने इंटरमीडिएट किया है तो मतलब वो भी एलिजिबल ही होंगे ना सर? Yeah, eligible. This makes you more than eligible. आपको ये कह सकते हैं, आप इसमें आप ये बता सकते हैं कि मैंने 2025 जा रहा है, मैंने 2023 से अभी तक एजुकेशन हासिल नहीं की क्योंकि मेरे फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। तो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू। सर जी अभी बोला जी। सर मैंने 6 क्लास से स्कॉलरशिप पे पढ़ा हूँ, IBA खैरपुर में, सेफ पे स्कॉलरशिप है। तो बेस्ट है, आप पता है उनको मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी, मैंने स्कॉलरशिप ले ली और मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और सर दूसरी बात, हमारा रिजल्ट इंटर का अभी वाला 28 पे आ रहा है, तो फिर 28 के बाद 29 तक अप्लाई कर सकते हैं ना, हो जाएगा ना? कब रिजल्ट आना है? 28 जुलाई को सर। 28 जुलाई को आना है इनका। ओह माय गॉड, तो फिर यार ये मसला होगा, बिल्कुल मसला होगा आपके लिए। तो आपने ये करना है कि आप नेक्स्ट ईयर ही ट्राई करें, क्योंकि फिर आपका जो नहीं बनता ना, मतलब आप, आपके पास मार्कशीट भी नहीं है, आपके पास पास सर्टिफिकेट भी नहीं है। और नॉर्मली वन मोर थिंग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पाकिस्तान में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन सिंध स्पेशली, आप इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हैं उसके बाद आपको पास सर्टिफिकेट नहीं आता, फिर आपको अर्जेंटली बोर्ड से निकलवाना पड़ता है। तो मैंने तो ये किया था, आप पास सर्टिफिकेट 2 साल के बाद आता है, आपको ये पता होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैंने ये किया था। तो आप ये करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स को जितना, मैं आपको यही अगेन यही कहूंगा फाइनली, कि अपने चीजों को इतना अरेंज करें, अपने जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट है उनको भी अच्छी तरह से अरेंज करें, और जो भी आपकी सर्टिफिकेशन हो उनको भी अच्छी तरह से डॉक्यूमेंट कंपाइल करें, कि आप जहां भी अप्लाई करें आपके पास कोई मसला ही ना हो। डॉक्यूमेंट को फिर ये कहेंगे स्कैन करवाना है, तो एक मरतबा स्कैन करवा के सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लें एक फोल्डर में, बस डायरेक्टली क्लिक एंड अपलोड। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, I have two questions. First, regarding the passport, because I don't have passport, so एक ये, and then question is, आपने कहा कि वीजा फी वो स्टूडेंट्स को ही पे करनी होगी जो कि सिलेक्ट होगा,
then अगर वो करता है तो वो कितनी होगी, and then if he selected and go to the Malaysia, and if he want back to the Pakistan for example during the vacations, तो उनका क्या सीन होगा और उनकी फी किसको पे करना होगी? सो प्लीज इस हवाले से गाइड करें। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ओके सो पहले तो आपने कहा कि पासपोर्ट नहीं है तो you can apply and for the visa fees it's like 3,500 ringgit which is around 2 लाख पाकिस्तानी आई थिंक बनते हैं, 2 लाख या 2,20,000 बनते हैं पाकिस्तानी रुपीस। वो आपको इसकी वीजा फीस है जो अभी इंक्रीज हुई है इमीजिएस से, जो इनकी और जो वीजा बनाते हैं। तो मेरे टाइम तो बहुत कम, मतलब 2,500 थी, अभी ये थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। तो ये वन टाइम खर्चा है, ये इसके बाद अभी 1 हफ्ते 7 माह में वो रिकवर कर लेंगे। आपकी इस टाइम में इतना हो जाएगा कि आपका मतलब रिकवर जो है वो आपके मतलब, तो ये है कि एक मरतबा खर्चा है, उसके बाद तो अच्छा ही अच्छा है। तो वीजा फीस है, और उसके बाद अगर आप आना चाहेंगे पाकिस्तान में तो वो खुद आपका खर्चा होगा। बट आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो बैक टू योर कंट्री इफ यू आर नॉट रिच, राइट। एक और क्वेश्चन था कि जुगाड़ फिर से बताएं। ओके सो जुगाड़ मेरा ये था कि अगर आपके फादर की इनकम 300 USD से ज्यादा है तो आपने ये करना है कि वो चीज मेंशन नहीं करना, फिर में आपने ये लिखना है कि मेरा वालिद प्राइवेट जो है वो है, और मदर को ऑलवेज हाउस वाइफ बना है। हालांकि वो काम भी करती है, उसको एज हाउस वाइफ लिखेंगे, ये बेनिफिट होगा। क्योंकि हमारे कल्चर में ये बुरी बात है कि हमारे जो फीमेल्स होती हैं नॉर्मली हाउस वाइफ, मदर्स हाउस वाइफ होती हैं, तो वो उनको एज वो लिख ले। बाकी ये चीज है कि अपने फादर की सैलरी इनकम रिसीव करती है तो उसको ये करें कि कम लिखें, उसको प्राइवेट बनाए कहें कि फार्मर समथिंग है, और उसकी सैलरी स्लिप जो है वो बना के, किसी बंदे होते हैं कोर्ट के सामने बैठते हैं तो वो बनाते हैं ये, तो उनसे बनवाएं एक सैलरी स्लिप। और पिक्चर्स अगर घर का लग्जरियस है तो मतलब अच्छा खासा है, टाइल लगी हुई है, एसी है, तो वो चीजें ना दिखाए। फिर आप कोई रिलेटिव जिसका पुराना सा घर हो वो दिखाए। दिस इज अ जुगाड़। अगर आप ये करते हैं तो ये यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप। ओके सर, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट्स काफी क्वेश्चन हो गए हमारे, तो बस हम सेशन इधर क्लोज मैं करते हैं। लास्टली ये कहूंगा, अगर मुझसे इसमें बारे में कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे लिंक्डइन में, अभी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ लिंक्डइन। अगर लिंक्डइन नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपना ये बता दूं इनको कि लिंक्डइन पे जब मुझसे कांटेक्ट करें, जो भी आपको इसमें इंफॉर्मेशन हो मुझसे जो है वो कांटेक्ट करें, ठीक है ना। फाइनली क्योंकि इसकी स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन है बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए आप ये करें, इसको अप्लाई करें जरूर। ये मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स दे दिए हैं, अगर लिंक्डइन पे कनेक्ट होना है ये सारी है, और मेरी वेबसाइट पे जाके वो सारी मेरे जो भी सोशल मीडिया है, मेरा फेसबुक, जो भी सारी सोशल मीडिया है वो उसी वेबसाइट में इंक्लूड है। ओके सो वी आर डन। ओके सर, तमाम बड़ी मेहरबानी कि आप आए और हमें स्कॉलरशिप के बारे में बताया और दूसरी स्कॉलरशिप के बारे में बताया। पार्टिसिपेंट मैं सर के कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है, सेशन हमारा लंबा चल गया है। आप सर से लिंक्डइन पे पूछ लें, सर को व्हाट्सएप कर लें, हमें मैसेज फॉरवर्ड कर लें, आपके जो भी क्वेश्चन है हम सर से पूछकर आपको बता देंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड इट वाज वंडरफुल सेशन विद यू। थैंक यू पार्टिसिपेंट फॉर ज्वाइनिंग। Okay, bye bye guys, and I hope you will be okay. Bye bye. Allah Hafiz everyone.